बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोतों से बचाए, आमीन सुमा में इसी दुआ के साथ। लो जी समाविया आ गई। समाविया को तो बेचारी को भेजा गया था काफ़ी दिन रहने के लिए, लेकिन जैसे बहुत तरसी हुई थी। हाँ, वो भी इतनी खुश। लोग कमेंट कर रहे हैं कि तू कितनी खुश हो रही है माँ के पास जाते, और माँ बेचारी का देखने वाला हाल था। तो मैं परी की मामा मुझे कह रही थी आगे समाविया, मैंने कहा नहीं, ये तो उधर वो बना रही थी कबाब, जिस तरह कल इसने उधर बनाई है समोसे, और आज ये कबाब बना रही। मैंने कहा चल आसिया जाती है ना तो मज़े मज़े के खाने बना के खिलाती है अपने भाइयों को, अपनी अम्मी को, अपनी बहनों को। अब वो कम ही जाएगी, पूछे वजह क्योंकि आज से भी पहले सब पे डाल के ससुराल से तंग होके जाती थी। तो बिल्कुल अब भी तो जाएगी तो सारे बच्चे लेके जाएगी। अपना घर है, हाँ जी, और अपने घर को और अपने बच्चों को पका के देना पड़ेगा। अब ये है कि जाएगी तो सब बच्चों को लेके जाएगी, नहीं जाएगी तो फिर नहीं जाएगी, क्योंकि मोटरसाइकिल पे ये पहले जाते थे, अब ऐसा नहीं है। तो ये फ्याज बाइक पे लेके आया है। तो लोग भी कह रहे हैं और मैं भी कह रही हूँ अब तो पेट्रोल सस्ता हो गया। देखिए जी, सस्ता हो महंगा हो, जब अल्लाह ताला ने आपको गाड़ी दी है और आप कोई गरीब नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको, हाँ, तो अल्लाह ताला ने समझे ज़मीनें हैं, फिर उसके बाद अपने चैनल हैं, फिर भी बंदा, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, ज़िंदगी एक ही बार हर इंसान को मिली है। ठीक है, किफ़ायतशारी करनी चाहिए, लेकिन अपनी बीवियों को भी सुख से लेके जाना चाहिए। देखें ना, इतनी गर्मी है, और वो जो है वो महविश बेगम है, वो बच्चों को भी लेके चल पड़ती है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी। तो ये पहले मुझे लगता है हुमैरा के घर से होके आया, क्योंकि जहाँ मैंने देखा ना हुमैरा के घर में अलीवीर, फ़ियाज़, हमज़ा और पता नहीं कौन है साथ में जो बंदा, मैंने तो पहले समझा मुनव्वर वीर है, लेकिन वो नहीं, कोई और ही थे भाई साहब ना, जहाँ ये चाय शाय पी रहे हैं और नींबू वगैरह खा रहे हैं। तो फिर मैं कह रही हूँ शायद बीवी को भी साथ लेके हुमैरा के घर आया, लेकिन हुमैरा के घर नहीं। मैंने कहा अगर होती तो वो भी नज़र आती, क्योंकि वो कौन सा मतलब के सामने नहीं आती। तो फिर जब देखा तो ये बाद में गया है उधर जहाँ वो अपनी अम्मी को मिल रही थी, फिर अम्मी को मिल के तो फिर वो जब भाई है इतना बड़ा बैग भर के लेके गई, चलिए तू इन्ने दिन रहना नहीं सी ते तू पागल से एडे तू शोपर दे विच आराम नाल 2-3 सूट पांदी ते तू आराम नाल चली जाती। मैं तो वैसे ये ना कोई बार बार बदले कपड़े भी नहीं देखे ना। तो माँ बेचारी फिर क्या कह सकती थी। तो फिर वो कह रहा जी मैं तो किसी काम आया था, काम कोई नहीं आया। उसने घर में ही बता दिया था कि वो माँ आंटी तो आप इंतज़ार कर दी भी किहड़ा वेला होवे मैनू लैण आए। तो मैं क्या हुण रह लो कोई गल नहीं, लेकिन वो 9वीं-10वीं दिन तो कोई नहीं है, तो मुझे लगता 7वीं-8वीं कोई वापस आ गई है। फिर रास्ते में बैठ के मिल्क शेक पीने लगे। जब वो कह रहा मैं तो अज सारा दिन ही बड़ा खादा पीता वा, तो मैं ताड़ी भाभी ने कहा कि चलो तुसी मिल्क शेक पी लो, क्योंकि मैंने तो उसको अलीवीर के घर देखा जहाँ चाय शाय पी रहा और मतलब नींबू वगैरह खाई है। तो पता नहीं और फिर बेचारा किस काम गया है। वो बताता तो वैसे हर चीज़ है, लेकिन ये नहीं बताया किस काम गया। तो फिर अपने घर लेके आया। तो उधर जी मैं विशे फुफ्फो जान के पास अब्दुल हादी कितना खुश। तो ज़ाहिर है जी बच्चे जब कोई उठाता है तो खुश तो होते हैं ना, और वो माशाल्लाह से वो बच्चा जिसको सारे उठाते हैं ना वो सबके पास ही खुश होके जाता है। ये जो नया फातिमा है ना वो री किया करती थी, है ना। तो लेकिन कोई उठाए तो चुप कर जाता है। तो ताहिरा लेके खड़ी थी, जहाँ ये किचन में अपना काम कर रही, लौकी और चने की दाल बना रही थी। तोबा मेरी अल्लाह, ये हंडिया को कोई घुमाती हैं, मतलब कि 1 सेकंड के लिए ये कोई भी देखे ना चम्मच नहीं रोकती, कि चम्मच रुकेगा तो ही आपका जो प्याज है ना वो थोड़ा ब्राउन होगा ना जी ना। भगा के फिर इसने चने की दाल और जो है बीच में लहसुन की कलियां डाल के अलग बॉयल की है, और लौकी जो इसने अलग बना के फिर इसने उबली हुई दाल को भी ना इसने प्रेशर लगाया। फिर तो भला ऐसा ही कर ले कि तू आधा को चने जो है वो लौकी उसको भी गला लेना, फिर बाद में तो उसको डाल के, तो फिर वो तो उबली हुई थी उसको तो दम पे भी रख देती तो उसने हो जाना था। नहीं, इसने वो दाल और मतलब लौकी का ना मलिदा बनाया। मैंने कहा भाई इसने मैं विष्णु तो इसने बनाई है। मैंने समझा पहले ये चिकन में बनाने लगी है, लेकिन नहीं, इसने बनाई है चने की दाल। और आजकल चने की दाल और घिया बड़ा मज़े का बनता है। तो उधर आपने देखा जहाँ अलीवीर और गए हैं दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह से, जो इतनी ग्रोसरी लेके आए। तो जी मुहर्रमों के लिए ग्रोसरी, तो मैंने नीचे कमेंट पढ़ा कि खाना तो सारा आपने खुद ही है और नाम मुहर्रमों का लगा रहे हो।
پھر میں نے دیکھا تو محرموں کے لیے تو مجھے لگتا ہے انہوں نے 2 جامع شری کی بوتلیں ہی مجھے تو نظر آئی ہیں، باقی تو وہ جو پوری ایک گھر کی روٹین کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی مجھے تو نظر آئی ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ سے صبح 9ویں محرم ہے تو اب دیکھتے ہیں، ابھی تک تو انہوں نے کچھ بانٹا نہیں ہے، اب صبح دیکھتے ہیں کیا بانٹتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے نا چینل پہ کسی نے نا کمنٹ کیا ہوا تھا کہ سویٹی جی لاہوری ہیں، تو وہ بھی ایک ولاگر ہیں، تو ذرا ان سے رابطہ کریں، انہوں نے بھی کروایا، وہ IVF انہوں نے کروایا ہے جی، تو کہہ رہے ہیں ان سے کریں، انہوں نے کوئی وظیفہ کیا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ ان کے گھر امید ہے، تو بالکل وظیفہ بھی انہوں نے کیا ہوگا، لیکن انہوں نے صاف ادھر بتایا بھی ہے IVF کا طریقہ، کیونکہ اس کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہے۔ باقی جی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جو وقت تھا وہی، نہیں تو ڈاکٹر تو وہ شروع سے ہی تھا نا، اب تو وہ کویت میں ڈاکٹر تھا، لیکن بعض اوقات میں کس ڈاکٹر کی میں نے بات سنی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کرتی ہے اور کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لوگ صاحب اولاد ہوتے ہیں اور وہ خود بے اولاد ہے۔ کتنی دیکھ لیں بات اللہ تعالیٰ کی حکمت کی ہے، اور لوگ یقین کر کے جاتے بھی ہیں، نہیں تو زیادہ لوگ کہتے ہیں بھی لے بھائی کوئی موٹا ہوئے نا ڈاکٹر تے وہ لوگ نا پتلا ہونے دی دوائی نہیں کھاندے، وہ کہتے ہیں لے تے آپ موٹا ہے تے انہیں کتے انہوں کی پتلا کرنا ہے، ایسی بات ہے نا ہے۔ تو یہ مطلب کہ دیکھیں ان کے پاس اپنے اولاد نہیں ہے، لیکن لوگ یقین کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ جاتے ہیں اور صاحب اولاد ہوتے ہیں اور فیض یاب ہو کے آتے ہیں۔ یہ ہے بڑے مقدروں کی بات۔ اللہ تعالیٰ جی ان ہمارے یہ جو دن ہیں بڑے ہی ہمارے دکھ والے دن ہیں، تو ان دنوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ پاک ہمارے جتنے لوگ چلے گئے ان کی بخشش فرمائے، اور جو ہیں بیمار اللہ پاک شفا دے، کامل جو ہے شفا کاملہ دے، اور یہ بھی سمجھے کہ دکھ ہے بیماری ہے جو بے اولاد ہے، اللہ پاک سب کو نیک فرما بردار صالح اولاد دے، اور جو اولادیں ہیں وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہم سب اور ہماری اولادیں ہمارے لیے اولاد اللہ تعالیٰ بیٹی دے بیٹا دے نیک دے۔ بالکل۔ تو ادھر میں آج باتیں سن رہی تھی مہوش کی، جہاں وہ مطلب اب باپ بیچارے نے ادھار پیسے مانگ ہی لیے ہیں تیرے سے بی بی، تو صبح وہ بیچارہ بتا رہا تھا جی 7 لاکھ دیا تو ساڑیاں 50,000 اٹاں دیا پیا نے، تو یہ وہ تو کافی لوگ دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ تو ہماری آڈینس ہے نا جس کی جو مرضی وہ کمنٹ کرتا، زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں جی گھر اپنا بن رہا آہستہ آہستہ، تو وہ بھی لوگ بھی کہہ رہے ہیں سالوں سال لگ جاتے، تجھے اتنی کون سی جلدی پڑی ہوئی ہے جی بننا ہے بننا ہے بننا ہے۔ تو کہہ رہی ہے امی بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں اسی ہالے شکر ہے 2 مکان نہیں پٹ دیتے کمرے، تو مطلب نہیں 1.5 کمرہ ہے ساڑھے کو، تو وہ کہہ رہا نہیں 2 کمرے ہیں، تو میرے خیال میں تو پھر ایسا کریں نا، بنانا شروع کریں اور 1 کمرے کی چھت ڈال کے تو ادھر بیٹھ جائیں اور آہستہ آہستہ بناتے رہیں۔ ویسے بھی یہ 3 لوگ ہیں، کون سی اتنی بڑی فیملی ہے ہاں کہ مطلب پورا ہاں، پراپر گھر ہونا تو بعد میں آہستہ آہستہ بیٹھ کے بناتے رہیں اس کو، لیکن جی پھر وہ بات بار بار ایک ہی چیز جی 50,000 اٹے تے ساڑی 7 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ اور 1 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਡਾ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ रेत تے सीमेंट आना रेत बल्कि अलग आनी है। तो फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपको घर शुरू करने की क्या ज़रूरत थी। जी ऐसे ही बनते हैं घर, जो गरीब लोग होते हैं जो दरमियाने तबके के, तो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से साथ अभी वो घर है ना, साथ साथ इनकम आती जाएगी तो बनाता जाएगा। तो फिर मैं बस कह रही है जी हमने यहाँ ये बनाना था, वहाँ वो बनाना था, वहाँ ये करना था। तो जी अनाया फातिमा के नाना अब्बू ने पैगाम दिया है कि अभी आपने कुछ नहीं करना। तो इन्होंने जब उसको दिए हैं जावेद को, तो भी तो उसने शौकियाँ मारी हैं कि मेरे अब्बू ने कहा है कि दे दो, तुमने जानवर बेच के दिए हैं। तो फिर जो अपने मायके वालों को देती हुई बता रही है, तो उसने भला वो जावेद बेचारा क्या लगता था। तो फिर कह रही है कि नाना जान ने मांगे हैं, तो मैंने कहा हाँ जी जैसे सैलरी आती है ना इसकी यूट्यूब की तो मैं आपको दे देती हूँ। हाँ तो वो ना जैसे आती है। तो जी अनाया फातिमा अभी हम नहीं बनाएंगे, 4-5 महीने की सैलरी उनको देंगे, हेल्प करेंगे उनके। हद हो गई, तो उधार देना बीबी, हेल्प नहीं तो करनी। हेल्प वो होती है कि तू अल्लाह वास्ते अपने, तेरे 2 चैनल हैं, एक अब्बास का चैनल एक तेरा, तू अपनी वो हेल्प कर माँ बाप की कि ये जी मैं अपने भाई का घर बनवाने में उनकी हेल्प कर रही हूँ। जिस तरह बाहर के मुल्क वाले लोग करते हैं वो भी तो करती हैं ना बहनें, ना कुछ लगती हैं ना लगाती हैं, तो करती है। तू तो सगी बहन है जिस घर में तूने सारी ज़िंदगी जाके बैठना है, रहना है। वालिदैन के बाद भी अल्लाह ताला माफ़ करे, कहते हैं वो मायका सलामत रहता है जिनके भाई अच्छे नेक फरमा बरदार घर में बैठे होते हैं। तो अमीर जो बहनें होती हैं, तुझे तो यूट्यूब से कमा रही है ना, बेचारी मेहनत की कमाइयाँ भी दे देती हैं। तो मतलब इतनी शौकियाँ मार रही है कि वो जी फिर उतनी देर में अब्दुल हादी भी बड़ा हो जाएगा, बैठना शुरू हो जाएगा, फिर हम बनाएंगे। वो तो तू पहले कह रही थी कि अभी हमने शहर में घर लेना।
तो वही चीज़ है ना, समझे भाई, एक उसका बेचारा बीमार था इनके चाचा, फिर दूसरे जो साथ है उन बेचारों के खुद डंगर चोरी हो गए थे, इसने खुद ही बताया था। आ जाके एक बेटा और बेटी, और बेटा इससे छोटा है, वो जो मज़दूरों की तरह साथ मजदूरी कर रहा है, तो उसमें भी ज़ाहिर माँ है, उसका बीमार बच्चा रह चुका हुआ, तो वो करती हैं बहुत एहसास। तो बहनें भी कह रही हैं कि आंटी जी उसको काम करने दे, बच्चियाँ कह रही हैं कि काम करने से ही आदत बनती है, कुछ लोग कह रहे हैं सुबह सुबह कर लिया करें, कुछ लोग कहते हैं कि चलो उसको भी करने दे। मज़दूर ज़ाहिर है उसका मतलब है कि अगर मैं एक ही मज़दूर जितना काम करता हूँ तो 1500 रुपया मेरा बच जाएगा। तो आ जाके ये बहन ही है ना, तो अगर ये देती है तो यूट्यूब पे ना भी बताती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जी वो महविश है, वो शोखियाँ मारने से बात नहीं आती। अब देखें वो चलो तुम जेठ को दे रही थी उधार, तो चलो जी तुम्हारा बनता था कि उधर भी फिर सबने कहा कि फियाज ने नहीं दी और इसने दी। तो वो जो सगे बाप को देते, भाई को देते, वो इधर स्टोरी सुना रही है कि इसके नाना अबू ने कहा है कि तुम लोगों ने अभी घर नहीं शुरू करना, हमें दे, तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, क्या बनाना है, थोड़ा बहुत ही है, वो बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारे दुआ में तुम्हारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।